Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafzabad. क्लास 9 का रुकू नंबर 7 पढ़ रहे थे, इसका तर्जमा पढ़ चुके। आज इसकी मश्क पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फाज मानी, अल-कलिमातु व तराकीब, गर्रा खब्त में डाला या मगरूर कर दिया। काफिर और मुनाफिक लोग मुसलमानों से कहते थे कि इनको इनके दीन ने मगरूर कर रखा है। अज़ाबल हरीकी, जलने का अज़ाब। काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने जलने का अज़ाब तैयार कर रखा है। लम यकु मुग़य्यिरन, वो बदलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत ना बदल डालें। कदा भी, जैसे, आदत, तौर तरीका, जैसे हाल फिरौनियों का हुआ, ये मिसाल देकर समझाया गया है। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें सज़ा दे दी, पानी में डुबोकर गर्क कर दिया। कदा भी, जैसे, आदत, दस्तूर। तो जो कौम भी इस आदत को अपनाएगी, नाफरमानी करेगी, वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। तस्कफन्ना, तुम पाओ, अगर तुम काफिरों को लड़ाई में पाओ। शर्रिद, उन्हें भगा दो। फम्बिज, पस फेंक दो, अगर किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका हैद उन्हीं की तरफ फेंक दो। तमारीन मश्क, अस्सवालुल अव्वलु, सूरतुल अनफाल की इन आयात में मुसलमानों की जिहाद के लिए तैयारियां देकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया। मुसलमान जंग का मुकाबला करने में बहुत कमज़ोर थे क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम थी और असलहा और जंगी साजो सामान भी बहुत कम था। इनके मुकाबले में कुफार की तादाद, हथियार, साजो सामान बहुत ज़्यादा था। मुनाफिकीन मुसलमानों की जंगी तैयारियां देखकर ये कहने लगे कि इनको इनके दीन ने मगरूर कर रखा है और इन लोगों का दिमाग भी ठिकाने नहीं। अस्सवालुस्सानी, दूसरा सवाल, कुफार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहदे हुए थे, लेकिन यहूदी हमेशा उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी कि अगर तुम्हारी इनसे लड़ाई हो तो तुम इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ और ऐसी सजा दो कि जो लोग इनका साथ देते हैं उनकी भी हिम्मत ख़त्म हो जाए, वो आइंदा किसी को मुसलमानों के खिलाफ भड़का ना सकें। अगर कोई कबीला तुम्हारे किए हुए मुआहदे को ख़त्म करता है तो तुम भी उनके मुआहदे को ख़त्म कर दो। सवाल सालिसु, तीसरा सवाल, इस सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हिलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान किए गए हैं। फ़िरौन और आले फ़िरौन की बर्बादी का सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को मानने से इनकार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जो आयतें उनके सामने पेश की, उन लोगों ने उन्हें झुठलाया। अल्लाह के इनामात के बावजूद गुनाहों पर डटे रहे। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें छोटी छोटी सज़ाएं दी, फिर उन्हें नाशुक्री, नाफरमानी और उनके कुफ्र के सबब उन्हें पानी में डुबो दिया। अस्सवालु राबिउ, मंदरजा झैल आयत का मफ़हूम बयान करें। वलऊ तरा से लेकर बिज़ल्लामिल लिल आबिद, इसका पहले तर्जमा सुन लें फिर मैं मफ़हूम बयान करूंगी। और काश तुम उस वक्त की कैफियत को देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं, इनके चेहरों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े वगैरह मारते हैं और कहते हैं कि अज़ाब आतिश का मज़ा चखो। ये उनके अमाल की सज़ा है जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और जान रखो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इस आयत का मफ़हूम बयान किया गया है कि जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर कोड़े और हथौड़े वगैरह मारते हैं और फिर फरिश्ते इनसे कहते हैं कि मरने के बाद दोज़ख की आग का मज़ा चखो। यानी काफिरों को मौत के वक्त भी अजाब दिया जाएगा और मरने के बाद भी अजाब दिया जाएगा। ये अजाब इन गुनाहों और बुरे अमाल की वजह से है जो उन्होंने दुनिया में इख्तियार किए रखे। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों पर बिला वजह जुल्म नहीं करता क्योंकि वो तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक सिर्फ नाफरमान और गुमराह लोग ही हैं। मश्क कंप्लीट हुई 9th क्लास। आप एडिशनल बुक से इसके MCQs और अज़ाफ़ी सवालात भी पढ़ेंगे और उनके जवाबात याद करेंगे। शुक्रिया।